हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो पैरामेडिकल, नर्सिंग और मेडिकल सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस आता है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन आर लोकेटेड इन, ठीक है। यानी रेस्पिरेटरी सेंटर बताना है जो कि आपके इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन को कंट्रोल करता हो। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला है मेडुला ऑब्लांगेटा, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है स्पाइनल कॉर्ड और चौथा है पोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैजिला इन बैक्टीरिया इनेबल दैम टू, यानी बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं उनको। तो पहला है रिप्रोडक्शन में यानी रिप्रोड्यूस करने में, दूसरा लोकोमोशन में, तीसरा एडहेयर टू टिश्यू सर्फेसेस, चौथा है न्यूट्रिशन में। तो आप इस सब का आंसर जो है खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि और सारे वीडियोस में मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा के प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसमें बस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो इसके सॉल्यूशन का भी वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटीज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। कह रहा है कि आप जन्म के बाद पूरे जीवन काल में जो भी इम्यूनिटी आप गेन करते हैं तो वो किस तरह की इम्यूनिटी होती है। तो पहला ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा है एक्टिव इम्यूनिटी, तीसरा है पैसिव इम्यूनिटी, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूसेमाइड इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी फ्रूसेमाइड जो है एक डाययूरेटिक ड्रग है जो कि एक्सक्रीशन बढ़ा देता है, ठीक है। तो इनमें से 3 का तो एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, लेकिन कौन एक ऐसा है ऑप्शन जिसका एक्सक्रीशन नहीं करता है, जिसको वो शरीर से बाहर नहीं निकालता है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है यूरिक एसिड और चौथा है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड सेल दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस। तो ब्लड सेल जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, तो माइक्रोब्स को। किससे, तो अदर जो भी फॉरेन सब्सटेंस है उनसे। तो उस ब्लड सेल का नाम बताना है। तो पहला है ल्यूकोसाइट, दूसरा है इराइथ्रोसाइट, तीसरा है थ्रोम्बोसाइट और चौथा है लिम्फोसाइट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको उसे पढ़ना है और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिया, लंग्स एंड द पेनक्रियाज। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ट्रैकिया से तो बना होता है, फेफड़े से भी बना होता है, लंग्स भी होता है उसमें, और पेनक्रियाज से बना होता है। तो आपको ये बताना है सही है या गलत है। सेकेंड क्वेश्चन है टाइफाइड इज कॉज्ड बाय वायरस। तो क्या टाइफाइड वायरस के कारण होता है या बैक्टीरियल है, तो ये आपको सही या गलत में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, यानी जब इंटरनल क्लॉटिंग हो जाता है यानी खून जो है हमारे शरीर में ही थक्का बन जाता है तो उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्ब्यूटामोल इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो क्या सेल्ब्यूटामोल जो है वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक आफ्टर ट्रॉमा इज हेमरेजिक शॉक, यानी कि सबसे कॉमन जो शॉक है, सबसे कॉमन टाइप जो है शॉक का किसी ट्रॉमा के बाद, यानी कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया है, तो उस ट्रॉमा के बाद जो सबसे कॉमन शॉक है वो हेमोरेजिक शॉक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स। तो आपको ये राइट और रॉन्ग जो सही और गलत वाले स्टेटमेंट है वो आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान भरने का, यानी रिक्त स्थान आपको भरना है। पहला क्वेश्चन है एनाटॉमिकल नेम फॉर द थाई बोन, यानी थाई बोन का एनाटॉमिकल नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो मायोलॉजी के स्टडी को क्या कहते हैं, यानी मायोलॉजी जो है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक खाली स्थान हाउस इज़ द हियरिंग रिसेप्टर इन ईयर, यानी कि हमारे कान का हियरिंग रिसेप्टर क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ खाली स्थान एलिमेंट, यानी एनीमिया किसके कमी के कारण होता है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है बेसिक्स ऑफ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, यानी नेक्रोसिस एपोप्टोसिस क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायूरेटिक्स, यानी डायूरेटिक्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन एक्यूट और क्रॉनिक होते हैं, तो उसमें भी बस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कौन कौन से डिजीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी प्लाज्मा सुना होगा आपने, तो उसमें भी प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ड्रग्स फॉर अस्थमा, अस्थमा के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, कौन कौन से ड्रग्स प्रेफर किए जाते हैं, वो आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और ये टोटल 40 मार्क्स के होते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन स्पेशल सेंसेज, यानी हमारे बॉडी में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी स्पेशल सेंसेज होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस डिजॉर्डर्स ऑफ ब्लड कोगुलेशन, यानी ब्लड कोगुलेशन के डिजॉर्डर के बारे में आपको डिस्कस करना है, यानी कि लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस शॉक, यानी शॉक क्या होता है, शॉक के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव डिटेल्स अबाउट मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी किस किस मोड से कोई बीमारी किस किस रास्ते से फैल रही है, तो उससे बचाव कैसे करें, उसे कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस स्टरलाइजेशन एंड टेक्निक यूज्ड इन हॉस्पिटल, यानी स्टरलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से स्टरलाइजेशन के मेथड हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव डिटेल्स अबाउट फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, नर्वस सिस्टम का काम क्या है वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। तो इसी तरह से ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए आई होप बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसी तरह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू, टेक केयर, बाय।